नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी और आप मेरे साथ देख रहे हैं साया न्यूज़। दोस्तों आज बात करने वाला हूं सोशल मीडिया की एक क्या कहूँ उस शख्स को, एक पत्रकार है, चाटुकार तो खैर छोटा शब्द है उसके लिए, उससे बड़ा भी अगर कुछ होगा आप सब लोगों ने दिया तो है ना, देश की मीडिया को गोदी मीडिया इस तरह का कुछ नाम दिए बहुत सारे, तो उसमें से एक और गोदी मीडिया का एक पत्रकार है जिसका नाम है सुशांत सिन्हा। जी हाँ, यही सुशांत सिन्हा है जो टीवी चैनल में बैठकर तरह तरह की अलगल बातें करता है और अपने सरकार के आकाओं के खिलाफ ना तो कुछ सुनता है और ना बोल, तो भाई साहब बहुत दूर की बात है जो वो कुछ बोल दे। तो आज उसने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट पर अचानक जो है सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं तरह तरह की बराबर दे रहे हैं। आपको पहले उसका ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं, मेरी स्क्रीन पर भी आ रहा है वो साथ में। उसने लिखा है, किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है, हम जीत गए हैं। इस लाइन को हर दूसरा आदमी बोलता सुनाई दे रहा है। आंदोलन का अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इस जीत के बाद देश के गरीब किसान बम बम हो जाएंगे, बड़े घरों में रहेंगे, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और किसान अब आत्महत्याएं हमेशा के लिए जो है बंद हो गई। तो इस तरह की ये इसने एक ट्वीट किया है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बवाल हो गया है और लोग जो है तरह तरह के इसको रिट्वीट ठोके जा रहे हैं। देखिए, इसने ये कोई तारीफ नहीं की है, इसने यहाँ पे किसान आंदोलन का सीधा सीधा मजाक उड़ाया है कि अब किसानों का जब से ये आंदोलन, अब जब मोदी जी ने आके बोल दिया है, माफ़ी मांग ली पूरे देश से, हम सब ने देखा है कि अब किसान आंदोलन जब बंद हो गया है, तो ये उसने मजाक उड़ाया सीधा सीधा उसका। अब सुनिए, मैं आपको इसके रिट्वीट सुनाता हूँ कुछ लोगों के जिन्होंने बहुत ही अच्छे रिट्वीट किए हैं। पहला रिट्वीट जो किया है वो किया है स्वामी सिर्फ भारतीय, मेरी स्क्रीन पर भी आ रहा है। ये लिखते हैं कि दलाल मीडिया की नज़रों में तो यह खालिस्तानी आंदोलन था, फिर आज किसान आंदोलन कैसे बोल रहे हो भाई? लगता है मोदी जी की माफ़ी की चोट बहुत गहरी लगी है भाई। गोदी मीडिया को भी इस आंदोलन में सबक लेना चाहिए। लोकतंत्र में जनता की असली मालिक होती है, याद रखना, सत्ता नहीं। जय हिंद। तो दोस्तों ये इसके ट्वीट का अपना ही एक मतलब है। स्वामी भाई ने एक बहुत ज़ोरदार तमाचा जो है सुशांत के चेहरे पर मारा है और ये बता दिया है कि तुम्हारे आकाओं की माफ़ी तुम्हारे को जो है बहुत खली है और जिसकी वजह से तुम इस तरह की अलगल बातें ये लिख रहे हो। आपको दूसरे ट्वीट की तरफ चलता हूँ। ये ट्वीट आप देखो, आपको हंसी भी आएगी, मुझे भी बहुत आई, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं एक संदेश है। ये RUP एक ट्विटर अकाउंट है, आप ये मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, जब तेरा पर डे घट जाएगा, अब तेरा पर ट्वीट घट जाएगा, अब पैरों से ना काम चलेगा, अब तू मालिक है, जूते ही चाट जाएगा। देखिए, इसने ये ट्वीट करके, इनका मतलब है इस हैंडल का कि जो ट्वीट इन्होंने किया है ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे जो भक्त, जिन्हें हम भक्त भी कहते हैं साथ में, उनको कहीं ना कहीं चोट लगी है, क्योंकि मोदी जी ने जो है आकर खुलेआम ऐलान किया माफ़ी का और ये बता दिया कि हाँ गलती थी, इसलिए जो है कानून वापस हम ले रहे हैं और अब जो है कानून लागू नहीं होंगे, जबकि वो अब बहुत उच्च स्तर पर भी अब रद्द हो चुके हैं। तो ये कमेंट जो इन्होंने किया है और ये बताने की कोशिश भी की है कि कहीं ना कहीं जो है गोदी मीडिया की जल रही है जो भक्त, ये गोदी मीडिया नहीं है, ये भक्ति है साथ में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ। हम एक ट्वीट की तरफ और चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये सुरेंद्र तिवारी जी हैं, इन्होंने यहाँ पर लिखा है, जैसे भाजपा के सत्ता में आते ही महंगाई शून्य पर आ गई, लोगों को घरों से निकाल कर नौकरी दिए जाने लगा, महामारी में एक मौत भी नहीं हुई, सबका इलाज मुफ्त में हुआ, काला धन विदेश से वापस आ गया, लोगों को 15-15 लाख मिल गए, लोग बुलेट ट्रेन में मोदी के साथ बैठकर घूमने लगे और स्मार्ट सिटी में घूमने लगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो सारे वादे थे जो याद दिलाया है सुरेंद्र तिवारी ने सुशांत सिन्हा को, जो एक गोदी मीडिया के महान बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनको ये याद दिलाया और ये भी बताया है कि आपके वादे आपकी इन खोखली बातों की तरह ही झूठे हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे भाजपा कहती है कि हम जो है महंगाई को जो है शून्य पे ले आए, शून्य हो चुकी है, आप सब लोग भली भांति जानते हैं शून्य हुई है या बढ़ गई है। उसके बाद ये लिखते हैं यहाँ पे कि नौकरी जो है घरों से निकाल कर देने लगे। आज कितने युवा देश के अंदर
मैं खाली युवाओं की बात नहीं करूंगा, मैं युवतियों की बात भी करूंगा, लड़कियों की बात भी करूंगा और महिलाओं की बात भी करूंगा जो कहीं ना कहीं कोई काम करती थी, जॉब करती थी, लेकिन आज वो सब बेरोजगार है। उनके पास भी रोजगार सरकार की जो है इस तरह की नीतियों ने नहीं छोड़ा। दूसरा, ये हमारा इशारा जो हमारे को इशारा करते हुए बताना चाहते हैं, महामारी में एक भी मौत नहीं हुई। हम सब ने देखा है वो दृश्य भारतवर्ष का, जहां पर सैकड़ों चिताएं एक साथ जो है जलाई गई हैं। शमशानों में जगह कम पड़ गई, रोड पर जगह कम पड़ गई। एक अजीब सा असमंजस था पूरे देश के अंदर कि अब क्या किया जाए, इतनी सारी चिताओं का, इतने सारे लोग जो मर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर बताते हैं कि एक भी नहीं मरा है, क्योंकि सरकार यही कहती है, सरकार के आंकड़े कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जो मृत्यु का दर था वो बहुत निचले हिस्से पर है, वो नहीं बढ़ा है। हम लास्ट में आपको चलते हैं, अमृता त्रिपाठी जी ये ट्विटर हैंडल ये लिखते हैं, गारंटी दे कि देश का गरीब किसान बिल लागू होने से पहले किसान बम बम हो जाएगा, बड़े घरों में रहेगा, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएगा और किसान की आत्महत्या हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। किसानों का बिल लागू करने के लिए अमरण अनशन पर बैठ जाऊंगी, वरना तू गारंटी दे। इन्होंने लिखा है तू गारंटी दे। सुशांत के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए अमृता त्रिपाठी जी बोलती हैं कि इन सब की गारंटी, अगर ऐसा होगा तो इसकी गारंटी दे दो सुशांत, और तुम्हारे आका इसकी गारंटी दे दे कि ये सब अब बंद हो जाएगा, किसान जो है आराम से सब कुछ कर पाएगा। क्योंकि सब जानते हैं जिस तरह की आज देश की राजनीति चल रही है, उस राजनीति के तहत मौजूदा केंद्र सरकार आम जनमानस को चैन से नहीं रहने देगी और इस तरह के जो बार बार एजेंडे लाती रहेगी। जिस तरह से एनआरसी बात भी दोबारा से सुनाई दे रही है, इसी तरह से किसान आंदोलन पूरा 1 साल चला है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संघर्ष पूरे देश ने देखा है किसानों का, जिसका परिणाम स्वरूप जो है तीनों बिल जो है रद्द हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं और किसी तरह की पड़ताल ना जो है अभी किसान भाइयों को पूरे देश के झेलने ना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे भाई लाइक तो ज़रूर कर देना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, चलते हैं दोस्तों अगली खबर के साथ, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।